आगे चलते हैं दोस्तों और छठे नंबर के लगन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर पहले घर में 6 नंबर है तो कन्या लगन हो गया आपका। कन्या लगन 11वें घर में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जो कि केंद्र के मालिक हैं, आपके चौथे घर के और 7वें घर के मालिक हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। जुपिटर लाभ के भाव में एक्सॉल्टेड हो गए हैं। ये क्लासिकली मोस्ट ऑस्पिशियस पोजीशन मानी गई है। और आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे व्यापारी हो चाहे पॉलिटिशियन हो, जुपिटर उनके बढ़िया ताकतवर मिलते हैं। 11वें घर में मिलेंगे, 9th हाउस में मिलेंगे, अपनी खुद की राशि में मिलेंगे, केंद्र का मालिक होकर भाग्य के घर में बैठा हुआ, ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन अभी चलिए आप पर आ जाता, अगर आप कन्या लगन के हैं, इनकम में नोटिसेबल जंप देखने को मिलेगा। सैलरी हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो, साइड इनकम, किसी ना किसी तरीके से मंथली कैश का फ्लो बढ़ रहा है आपका एग्जिस्टिंग काम अचानक से इंक्रीज होगा। इवन आपको बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी चीजें, नई चीजें, नए प्रोजेक्ट जो कि आप पहले कभी नहीं देखा था आपने, उसका लीडर बना दिया जाए, उसका हेड बना दिया जाए, जिस वजह से आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। लेकिन आपकी जो प्यास है, जो डिजायर है, जो भूख है, वो भी बहुत दुगनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो जब आप देखेंगे इस तरह से इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिजायर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। नए फ्रेंड्स, नए नेटवर्क, नए ग्रुप्स में सब इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है और आपको ये नए लोगों से मिलना है। देखो 11वां घर नेटवर्किंग का घर है। अगर आप व्यापारी हैं तो एंजल इन्वेस्टर आपको मिल गया अगर आपको चाहिए था, नहीं तो दूसरे व्यापारी ग्रुप में आप जुड़ गए, वो आपका दोस्तों का सर्कल बन गया, आपके पुराने दोस्तों से मीटिंग होने लग गई। दोस्त, अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बगल में रहता है, दोस्त भी बन गया आपका, रोज उसके साथ घुमक्कड़, नई कम्युनिटी, नए ऑर्गेनाइजेशन, नए एनजीओ से जुड़ना भी पॉसिबल है। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको अभी तक नहीं मिला तो देयर इज अ गुड चांस इसी नेटवर्किंग के थ्रू आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। यहां पर आपके विवाह के भी अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड लोगों के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये शादी पक्की होने के योग भी बनाता है। किसी ग्रुप में किसी को पसंद किया, उसको घर में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और नहीं करोगे तो घर वाले ही किसी का रिश्ता आपके सामने ले आएंगे। बड़े प्रोजेक्ट या बड़े पोर्टफोलियो लीडरशिप का ऑफर मिलेगा, आप तैयार नहीं होंगे, आपका मन उलझन में फंसेगा, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। फोकस करिए, अपना लीजिए, जुपिटर ऐसे मौके बहुत कम देता है। इस टाइम पीरियड में गाड़ी, गैजेट्स, घर के अप्लायंसेस में पैसा खर्च होता है, नए नए अप्लायंसेस आप, गैजेट्स आप परचेज करते हो, आपका जो टेस्ट है वो प्रीमियम हो जाता है और बजट से काम करना थोड़ा सा डगमगा सा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में किसी उम्र में बड़े व्यक्ति के जो आपको शायद अच्छी बातें सिखाता था, अच्छी बातें बोलता था, उसके साथ भी आप एक या कई सारे ऐसे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड आप करोगे। और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी उम्र से काफी बड़ा हो, क्योंकि इसकी बातें एक टीचर की तरह हैं, एक गाइड की तरह हैं, एक मेंटर की तरह हैं, और इनकी बातों को सुनिएगा, ऐसा मत करिएगा कि इग्नोर कर दे रहे हैं। अब बात करें अगर आप कन्या लगन के हैं तो 5वें घर में कैप्रिकॉर्न आएगा, जहां पर जुपिटर की नीच की दृष्टि आएगी। अब इसका क्या अर्थ है, तो आपके अगर बच्चे हैं, संतान है, तो उनका ध्यान रखिएगा, वो बदमाशी कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा बहुत उनको हो सकता है। प्रेगनेंसी में अभी थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे या डिले हो जाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो थोड़ा उसको 5 महीने के लिए टाल देना चाहिए। शायद आपको मेडिकल कंसल्टेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा कंसीव करने में डर अभी लगता है क्योंकि जुपिटर की नीच की दृष्टि है। अगर ऑलरेडी आपकी संतान थी तो उससे आर्गुमेंट हो सकती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बदमाशी जिद पे आ सकती है, पेशेंस रखिएगा। अगर आपके दादाजी अभी हैं और आप बहुत छोटे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीजें, आपकी संतान तो है नहीं तो आपके दादाजी पे ये बातें अप्लाई होंगी। रोमांस के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम, लव अफेयर करने के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम। इसलिए ब्रेकअप हो जाए आपका, कंफ्यूज्ड हो जाओ आप अपने रिलेशनशिप में, ये चीजें होने वाली हैं। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी के लिए अच्छा समय नहीं है। पैसा कमाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनने के लिए ये काफी अच्छा टाइम। अच्छा, 5वां घर आपका पेट भी होता है, तो स्टमक, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी आप देख सकते हो। कुछ उपाय हैं जो कि कन्या लगन वालों को जरूर करने चाहिए। 1 मुखी का, 5 मुखी का रुद्राक्ष अपने पास जरूर रखिए। साथ ही साथ आप ना सिट्रिन का क्रिस्टल भी, इस तरह का सिट्रिन का जो क्रिस्टल है वो भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपको फायदा देगा। तो ये था कन्या लगन के साथ क्या क्या होने वाला है।